सुरक्षा बिहार की जनता डरी हुई है, तो इस सुरक्षा आपको राजद का कार्यकर्ता दे रहा है। अरे बिहारे पुलिस का न जवान है, तो बताइए तो ये खाइयो रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। ये दोनों बात एक ही साथ कैसे होगा? लगातार वो बुलेटिन जारी करते हैं और कहते हैं कि हर एक दिन बिहार में अपराध हो रहा है। हम हर एक दिन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होता है। हाँ। एक अपराध है कि ऐसी घटना नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, अपराध शून्य का कोई मंत्र है तो बता दीजिए, हम लोग जाप करके आपको लौटा भी देंगे। अब बहस भी कर लीजिए इस पर, जहाँ मर्जी करे आपको डिबेट करिए, क्या दिक्कत है इसमें? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव डैमेज स्टेटमेंट है तब बताएंगे हम। मुख्यमंत्री जी के बारे में हम तब बताएंगे जब तेजस्वी यादव बोले कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण स्वस्थ हैं। स्वस्थ है कि हाँ, तब ना बोलेंगे। स्वस्थ है लगातार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे वो बोलने का अपना तरीका होता है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे तो हर हिंदुस्तानी के खून में है, इससे कौन इनकार कर सकता है? हिंदुस्तान का कौन ऐसा नागरिक होगा जो यह नहीं कहेगा? बोलने का अपना तरीका होता है। और अगर सिंदूर बोल दिया तो गुनाह किस बात का किया? अरे सिंदूर तो माँ बहन का श्रृंगार है, तो उससे किसको मतभेद हो सकता है? अब ऐसे मंतव्य पर भी अगर मतभेद हो रहा है तो दुर्भाग्य है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेगी बिहार में। अरे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा तो देश का हर राजनीतिक दल कर रहा है। तो ये ठीक है कि बिहार में सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी वोट मांगे? अरे कहाँ बीजेपी ने घोषणा पत्र में दिया कि हम दे रहे हैं? दिलीप तेलंगाना की रिपोर्ट लाल है कि पीला है कि काला है कि हरा है बताएंगे? हमारा रिपोर्ट तो सार्वजनिक है। अरे हम ऐप से गिनती किए, जरा बतावे कौन ऐप है इनका? सब फर्जीवाड़ा हुआ है वहाँ जाति जनगणना के नाम पर, इसीलिए ये लोग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा है। कैसा है, लाल है, पीला है, काला है? एकादशी के जारी करिएगा, पूर्णिमा के जारी करिए, कोई दिन तो जारी करिए। अब बिहार की रिपोर्ट तो जारी हो चुकी है। इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तेजस्वी यादव अब पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और आज भी एक दलित समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, उसकी शादी होनी थी, वहाँ भी आज पहुँचे हैं और उनका कहना है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, जो अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अब समाप्त हो चुकी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ रहता, अपराधी को संरक्षण देते तो रीतलाल यादव भागलपुर जेल कैसे जाते? अरे तो उनके घरे में है सुभाष यादव जी, जिनके प्रचार में ही अपने गए थे कोडरमा, और लालू जी भी गए थे, तो जेल कैसे गए? अगर अपराध सत्ता संरक्षित रहता या अपराध को कोई पोषित करता तो कैसे जेल जाते हैं सब? अब बताइए तो कितना बड़ा गुनाह है। कैसा सिला दिया प्यार का? इतना आपको मान सम्मान करते थे तेजस्वी जी, आपके पीछे खड़ा रहते थे रीतलाल यादव, अब वहाँ गए, बगले में नहीं गए जेल मिलने के लिए? ऐसा होता है। समय ऐसा बिगड़ गया, समय बिगड़ गया तो पहचानते नहीं। आप बयान दिए थे कि साजिश के तहत हम विपक्ष के नेता को फंसाया जाता है। अब बेचारा बताइए ना, उसी इलाके में गए हुए हैं, 10 मिनट चले जाते तो क्या बिगड़ जाता? सुरक्षा बिहार की जनता डरी हुई है, तो इस सुरक्षा आपको राजद का कार्यकर्ता दे रहा है। अरे बिहारे पुलिस का न जवान है, तब बताइए तो ये खाइयो रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। ये दोनों बात एक ही साथ कैसे होगा? लगातार वो बुलेटिन जारी करते हैं और कहते हैं कि हर एक दिन बिहार में अपराध हो रहा है। हम हर एक दिन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होता है। एक अपराध है कि ऐसी घटना नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, अपराध शून्य का कोई मंत्र है तो बता दीजिए, हम लोग जाप करके आपको लौटा भी देंगे। अब बहस भी कर लीजिए इस पर, जहाँ मर्जी करे आपको डिबेट करिए, क्या दिक्कत है इसमें? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव डैमेज है तब बताएंगे हम। मुख्यमंत्री जी के बारे में हम तब बताएंगे जब तेजस्वी यादव बोले कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण स्वस्थ हैं।
स्वस्थ हैं, किड हाँ तब ना बोलेंगे। स्वस्थ हैं लगातार, अभी इलाज करा करके दिल्ली से आए हैं। नहीं इलाज करा के आए थे, एको दिन गए थे, एक दिन गए थे देखने के लिए। सब हम खबर रखते हैं। बताइए लालू जी बेचारे इतना कष्ट ही लोग के लिए भोगे। साथ में रहते हैं लालू तेजस्वी जी 10 नंबर में। अरे भाई 10 नंबर में तो एम्स में काहे नहीं साथ रहे थे? एम्स में क्या गुनाह कर दिए थे? एक दिन गए राहुल गांधी से मिलने के बाद, टॉप प्रायोरिटी पर फादर नहीं थे? अरे माँ पिता का सेवा करिए। जो माँ पिता का सेवा नहीं करेगा वो दुनिया का सेवा कर देगा, वो बिहार का सेवा करेगा। अभी राघोपुर में आंकड़ा दें कितने लोग को मदद किए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, कितने लोग को मदद किए है, कहाँ कहाँ जरा बताइए। तो सर आखिर बिहार में चुनाव है तो इस तरह का लगातार बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। अरे चुनाव में ग्राहक खोजने के लिए सब बयान देते हैं, बाकी कुछ थोड़े मिलना है बिहार में। तेजस्वी जी कहाँ बोल रहे हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? एक भाई तो भागा जान छोड़ा के वहाँ से, हसनपुर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे वो बोलने का अपना तरीका होता है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे तो हर हिंदुस्तानी के खून में है, इससे कौन इनकार कर सकता है? हिंदुस्तान का कौन ऐसा नागरिक होगा जो यह नहीं कहेगा? बोलने का अपना तरीका होता है। और अगर सिंदूर बोल दिया तो गुनाह किस बात का किया? अरे सिंदूर तो माँ बहन का श्रृंगार है, तो उससे किसको मतभेद हो सकता है? अब ऐसे मंतव्य पर भी अगर मतभेद हो रहा है तो दुर्भाग्य है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेगी बिहार में। अरे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा तो देश का हर राजनीतिक दल कर रहा है। तो ये ठीक है कि बिहार में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीजेपी वोट मांगे? अरे कहाँ बीजेपी ने घोषणा पत्र में दिया कि हम दे रहे हैं? दिलीप जायसवाल कई बार बोल चुके हैं कि बिहार चुनाव में आलोचना होगी, प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे। आप आलोचना करिएगा, अब यही सब बात बोलिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे रगों में अगर खून बता, जवाब नहीं देगा आदमी। ये जवाब नहीं देगा कि मोहम्मद इम्तियाज़ की शहादत हो जाती हो और आप कहते हो कि दुनिया के विभिन्न देश में पाकिस्तान के खिलाफ अपना संदेश लेके जा रहे हैं और आप यहाँ राजनीतिक आलोचना कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में सहमति व्यक्त करते हैं। ये कौन तरीका है? आतंकवाद जैसे सवाल पर क्या इस बात की चर्चा नहीं करेंगे? उमर अब्दुल्ला ने क्या बयान दिया, ओवैसी ने क्या बयान दिया, और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? अंतर नहीं समझाएंगे लोगों को? समझाएंगे। राहुल गांधी की तो तस्वीर बीजेपी वहाँ के जो सेना प्रमुख होते हैं उनके साथ जोड़ करके वायरल कर रही है। और वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री का एक कार्टून बना करके आप गला को ये करके जो डाले थे, इंडिया अलायंस है कहाँ? राहुल गांधी चेहरवे नहीं देख रहे थे तेजस्वी यादव का, चेहरवा देखने मंजूर नहीं कर रहे हैं। मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है चेयरमैन। अब बेचारा लालू जी के साथ तो अन्याय ही लोग कर रहा है। लालू जी बीमार होने के पहले बयान दिए थे कि हमारे बेटा को आशीर्वाद दीजिए। अब बताइए ना, सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, इतने दिनों तक सहयोगी रही है। लालू जी जेल भी गए तो सहयोगी पार्टी रही, और लालू जी के भावना का सम्मान नहीं। अरे मुकदमा है तो है, ये तो श्रृंगार है लालू परिवार का, क्या दिक्कत आपको है? लेकिन तेजस्वी यादव, राहुल जी 5 बार आते हैं, तेजस्वी यादव से मिलवे नहीं करते हैं। कई बार मुलाकात हुई है? ना, कभी ये मुलाकात नहीं हुई है। एक यही गए थे, अरे यही तो दौर बदला है। पहले लालू जी के दरबार में सब जाता था, अब राहुल गांधी के दरबार में ही गए। आप लोग राहुल गांधी से डर गए हैं? उनकी कार्यक्रम को रोक दिए थे ना? ऐसा तो कोई सोचा दरभंगा में? ना, वो सच दूसरा है, क्योंकि हम जांच में पकड़ते नहीं। ये अपना नेता का पैसा बर्बाद करा दिए। मदन मोहन झा बेचारे 10,000 का कटवाए रसीद, और अंबेडकर छात्रावास है दरभंगा में, वहाँ पर आप किस बात का कार्यक्रम कर रहे थे? दलित छात्रों से संवाद कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना, विषय है लीडरशिप का। तो आप ही लीडरशिप दिए दलित को। अरे लीडरशिप, जिला परिषद का चेयरमैन दलित समुदाय का व्यक्ति बनता है और उसका सेक्रेटरी IAS है। ये नीतीश कुमार जी सौभाग्य दिए ने कि कांग्रेस इतने लंबे अरसे तक हुकूमत की दी थी। कभी दलित समुदाय का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहरावे और वहाँ पर मुख्यमंत्री उसको सैल्यूट करें, DGP, ये आप करवाए हैं देश में? कभी मौका दिया? दलित के घर में भोजन कर लिए, लेकिन दलित को वह अधिकार नहीं दिया पब्लिक डोमेन में
हम तो आपको सैल्यूट करते हैं। फिर भी राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे हैं। अरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए तो वो उनका मामला है। तो ये बेचारा का पैसा कल बर्बाद करा दिए मदन मोहन झा का, टाउन हॉल बुक करा के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पैसा जमा करवा के। और ये छात्रावास इसके लिए नहीं है कि कांग्रेस का कार्यक्रम हो और जेडीयू का कार्यक्रम हो। अगर संवाद करना है तो करिए संवाद। शिक्षा पे बात करना चाह रहे थे। शिक्षा पर? शिक्षा न्याय संवाद। क्या शिक्षा न्याय संवाद? दलित छात्र को छात्रवृत्ति देते हैं सब जगह। अरे जे गद्दा पर आप राहुल गांधी सोते होंगे ना, हमारी समझ है कि हमारा दलित का बेटा उसी गद्दा पर, जाइए पुनपुन में देख लीजिए, उसी गद्दा पर सोता है वो। ये दलितों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। आप एजेंडा तय करना चाहते हैं। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में जा करके संवाद करना है, तो कॉलेज में परमिशन लेकर संवाद करिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोकेगा? तो परमिशन तो दिए थे आप लोग, फिर रोक दिए। नहीं, परमिशन मिली थी। अरे हम बता रहे हैं, हमारे पास कागज है सब। हम कागज पर भी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल पाते हैं। तो इस बार बदलाव नहीं होगा सर? ये बदलाव के बात कही है। जनता उम्मीदों नीतीश कुमार से रखता है, ये लोग से उम्मीद कोई करता है? ये सब तो मुंडे मते भरना है, ये सब कौन चीज़ है? तो इसमें मुख्यमंत्री होंगे इस बार। अच्छा, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी से हो गए तो कोई रोकेगा हमको? तमाम उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि इस बार उनके पार्टी का नेता लहर है महागठबंधन। उनके पार्टी का नेता क्या कहेगा कि इसे नहीं नेता बनेगा? जनता ने राजनीति में श्राप दे दी है कि लालू जी का ब्रीड नहीं चलना है राजनीति में। ये तो असंभव है। इस बार बोल रहे हैं कि बीजेपी का एनडीए का पत्ता साफ हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग खेती करने चल जाएंगे अपना गांव में। आई बेचारे, अरे इन्हीं का दिन वो आने वाला है कि पटना में मिलवे नहीं करेंगे ये। अरे इनको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो सीधा चले जाएंगे दिल्ली, चाहे कहीं, चाहे कोर्ट से परमिशन लेके विदेश। इस चार्टर प्लेन पर केक काटते हैं। है कोई दलित का बेटा जो चार्टर प्लेन पर केक काटा होगा जन्मदिन का? अति पिछड़ा का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा है कोई बिहार में पैदा लिया है? कोई है बिहार में पटना उतना बड़ा जमींदार, जितना बड़ा लालू यादव जमींदार है? उतना ज़मीन है किसी के पास? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। बाप रे बाप, इतना ज़मीन है लालू यादव, 43 बीघा। यहाँ एगो अपार्टमेंट में ज़िंदगी गुजर जाता है, तब को किस देते? दलित बेचारा कहाँ, वो तो बहुत भूमिहीन है। अरे वही सब के दे दीजिए, तब पाप से मुक्ति मिल जाएगा। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं सर। राहुल गांधी और महागठबंधन या फिर कल आरजेडी सब कर रही है कि 50% का जो आरक्षण का आंकड़ा है इसे तोड़ा जाए और इसको बढ़ाया जाए। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार अपनी बात रख रही है, लेकिन कर्नाटका के अंदर में जो जाति सर्वे का रिपोर्ट आप डंप यार्ड में डाल दिए, इसलिए कि वहाँ पर दलित की आबादी ज़्यादा दिखाई पड़ती, तो इसका कौन गुनाहगार है? वहाँ का ही नहीं करते। हम तो करके दिखा दिए 65% और करके भेज दिए। फिर भी तो स्टे लग गई ना सर, जब आप लोग महागठबंधन के साथ थे तब ठीक था। अरे कोर्ट नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोर्ट स्टे लगाया, उसको राजनीति से मत जोड़िए। बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? अरे हम तो सब के बारे में बोल रहे हैं, हम तो सब पार्टी को श्रेय दे रहे हैं इसका कि सबने समर्थन किया। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं किए? हिमाचल के अंदर क्यों नहीं किए? जहाँ राजस्थान में क्यों नहीं किए? कौन रोक रहा था आपको? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि कर्नाटक के तर्ज पे जातिगत जनगणना हो। तेलंगाना वाला कहते तो बताइए, जाति का कोड वहाँ जारी हुआ है? जरा बतावे, तेलंगाना की रिपोर्ट लाल है कि पीला है कि काला है कि हरा है, बताएंगे? हमारा रिपोर्ट तो सार्वजनिक है। अरे हम ऐप से गिनती किए, ये जरा बतावे कौन ऐप है इनका? सब फर्जीवाड़ा हुआ है वहाँ जाति जनगणना के नाम पर, इसीलिए ये लोग रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहा है। कैसा है? लाल है, पीला है, काला है। एकादशी के जारी करिएगा, पूर्णिमा के जारी करिए, कोई दिन तो जारी करिए। अब बिहार की रिपोर्ट तो जारी हो चुकी है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे नीरज कुमार, और इनका कहना है कि राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना तेलंगाना में कराए हैं वो झूठा है। बहरहाल बिहार में चुनाव है, महागठबंधन वाले अलग ही दावा ठोक रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस का सरकार बिहार में बनेगा, लेकिन आगे क्या होगा ये पूरी जानकारी बताएंगे। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकॉनॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।